जम्मू कश्मीर में खिता पीर पंजाल एक ऐसा इलाका है जहां पर हमेशा से सियासत ने इसका नुकसान किया है। जम्मू कश्मीर के इस इलाके में आज के वक्त में भी 21वीं सदी में और साल 2025 में भी लोग जो बुनियादी सहूलियात हैं उनसे महरूम हैं। आज भी यहाँ के सड़कें जो है इतनी खस्ता हाली का शिकार हैं कि लोगों को उस तरीके की आमदोरफ्त नहीं मिलनी चाहिए जो इस वक्त साल 2025 में मिली जो है जिसकी ज़रूरत है। मेरे साथ MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद मौजूद है, बहुत शुक्रिया TSL के साथ जुड़ने के लिए। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले तो हमारा एक मुद्दा है पुंछ राजौरी, जो कि एक मुगल रोड आती है जो कि साउथ कश्मीर के साथ इन दोनों इजला को जोड़ती है, वो आज के वक्त में भी खस्ता हाली का शिकार है। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि उस रोड को मैंने वैसा ही देखा है, कभी भी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो मुगल रोड है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वाइटल लिंक है पीर पंजाल रीजन को कश्मीर रीजन के साथ जोड़ने का। ये रोड हमेशा जब से इसका काम स्टार्ट हुआ ये सियासत का शिकार रही। कुछ ऐसे अनासर जो ये नहीं चाहते थे कि खिता पीर पंजाल कश्मीर रीजन के साथ जुड़े, उन्होंने हमेशा इसके खिलाफ साजिशें की। जब ये रोड मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास थी तब फिर भी फेब एंडिंग में 20 फेब के बाद उसका स्नो क्लियरेंस का काम शुरू होता था, लेकिन अब जब से ये ब्रो के अंडर गई है उसके बाद आज 13 मार्च होने के बाद भी आज स्नो कितनी देर से बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो बंद रहे, कोई बंद है। और इस वजह से पीर पंजाल के लोगों को बिल्कुल 2 घंटे का सफ़र में वो कश्मीर जाते थे, वो वहाँ डॉक्टर्स को चेक करवाते थे, वो वहाँ बिजनेस पर्पज़ से जाते थे। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे शरारती अनासर, कुछ ऐसी साजिश करता लोग जो कि ये नहीं चाहते कि उन लोगों को फ़ायदा हो, उन्होंने डेलिब्रेट अटेम्प्ट पे ये रोड बंद की है। मैं आपके माध्यम से, मैंने आज हाउस में भी इसको उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं कल भी इसको उठाऊंगा। मैं आपके माध्यम से अथॉरिटी से कहता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, अल्टरनेट रूट है जो कि पीर पंजाल रीजन को कश्मीर रीजन के साथ जोड़ता है। इसको जल्द से जल्द इसकी स्नो क्लियरेंस करके इसको थ्रू करना। कई अरसे से हम देख रहे हैं जो बफलियाज रोड है वो उसका काम जो है वो मुकम्मल होने को आ ही नहीं रहा। हम अगर अपने खिता पीर पंजाल की दोनों इजला की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लगभग 6 MLAs हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि अब चूँकि बजट सेशन भी चल रहा है, इस दौरान ये आवाज़ें मिलकर आप एकजुट होकर ये उठाई जाए और खिता पीर पंजाल में जिस तरीके की मुश्किलात लोग देख रहे हैं उन पर बात की जाए? क्योंकि मैंने देखा है, मैं हालांकि 2 दिन से आ रही हूँ असेंबली में, लेकिन कहीं पर भी मैंने सुरनकोट, पुंछ या राजौरी के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी बात नहीं सुनी। आपने मेरी कल स्पीच नहीं सुनी? अगर आप हाउस के अंदर थे तो क्या आपने मेरी स्पीच नहीं सुनी? मैंने शायद नहीं सुनी, क्योंकि आप बाहर के इंटरव्यू कर रहे होंगे। मैंने हाउस के अंदर अगर 10 दिन हाउस में हाउस लगा है तो 8 दिन में बोला हूँ, और मैंने वो इशू रेज किए हैं जो लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैंने हेल्थ का इशू रेज किया, मैंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया, GMC राजौरी का मुद्दा उठाया, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का मुद्दा मैंने उठाया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कमर्शलाइजेशन, जो माफिया है, एजुकेशन माफिया, जो गरीब बच्चे, माँ बाप गरीब बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनका मैंने मुद्दा उठाया। मैंने ट्राइबल लोगों का मुद्दा उठाया। मैंने ये डिमांड की कि गोजरी और जो मदर लैंग्वेजेस हैं उनको एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए। राजौरी पुंछ में गोजरी और पहाड़ी को स्कूलों में, कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैंने GMC के डॉक्टर्स की शॉर्टेज का मुद्दा उठाया। ये सारे मुद्दे मैंने हाउस के अंदर उठाए हैं और ये हमारी राजौरी पुंछ के लोगों की पसंदगी है कि वहाँ की डिमांड्स यहाँ हाउस में उन्होंने हमें चुनकर भेजा है। मैंने हर वर्ग के, मैंने गुजर बकरवाल जो खाना बदोश लोगों को जो है, चाहे पहाड़ी हैं, चाहे गुजर हैं, चाहे बकरवाल हैं, लैंडलेस लोग जिनके पास ज़मीनें नहीं, उनको 5-5 मरले प्लाट देने की बात मैंने हाउस के अंदर उठाई। तो मैंने हर वो मुद्दा उठाया। अगर आप मेरे सोशल मीडिया देखेंगे, अगर आप मीडिया में देखेंगे तो मैंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। मैंने तो टूरिज्म सेक्टर को लेकर निगाली साहब, उसके बाद बाबा बुड्ढा अमरनाथ, वीर भद्रेश्वर मंदिर, उसके बाद हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह जो ज़ियारत है, और जितनी ज़ियारतें हैं वो उनको रिलीजियस टूरिज़्म, बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ये सारे मुद्दे मैंने अपने स्पीचों में पिछले 10 दिन में उठाए हैं। और ऐसी बात नहीं, हम मजबूती के साथ लोगों के मुद्दे उठाएंगे और आगे भी जो लोगों के जेन्युइन कंसर्न होंगे वो हम। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जो सरकारी स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग्स नहीं है या जिनमें परसेंटेज बच्चों की कम है, एनरोलमेंट कम है, तो उनको क्लब किया जा रहा है, आप इसको किस हद तक मानते हैं? क्या सही है? मैंने कल एजुकेशन मिनिस्ट्री की ग्रांट थी हाउस के अंदर,
उस पर डिस्कशन थी। मैंने कहा कि सरकारी स्कूल बंद हो गए और अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में तो फीस ही नहीं दे पाएगा। तो सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती 2014 के बाद नहीं हुई, प्रमोशंस नहीं हुई, हेडमास्टर की पोस्टें खाली हैं, उनको भरा नहीं जा रहा, उनको एडजस्टमेंट नहीं उनकी हो रही। तो ये सारे मुद्दे जो हैं ये लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं और इनको सरकारी स्कूलों को मजबूत करना चाहिए ताकि राइट टू एजुकेशन जो हर गरीब का अधिकार है उसको पूरा कर दिया जाए। अच्छा, एक सवाल और एक डिमांड कल हमारे सामने एक और आई, जिसमें वो टीचर्स जिनको सॉफ्ट जोन से हार्ड जोन में जो है वो तैनात किया गया और साल 2021 की ये बात है और कहा गया कि साल 2023 तक उनको वापस अपने अपने मकामात पर भेजा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी चुप्पी जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये ट्रांसफ़र पॉलिसी को रिव्यू करने की ज़रूरत है और वो भी मैंने हाउस के अंदर ये मुद्दा उठाया। जो हार्ड जोन में ड्यूटी करके आया उसको सॉफ्ट जोन में लाने की ज़रूरत है, तो ये पिक एंड चूज़ वाला मामला ख़त्म हो और जो हार्ड जोन में ड्यूटी करके आया उसको सॉफ्ट जोन में लाया जाए और उसकी आरईटी के लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। जो हमारे टीचर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जिनकी शादी होगी या जो वहाँ 10-10, 15-15 साल से वहाँ, उनको भी ट्रांसफ़र, म्यूचुअल ट्रांसफ़र या उनको भी ट्रांसफ़र, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि हमारे लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद, जिनका कहना है कि खिताई पीर पंजाल के लोगों की जो मुश्किलात पिछले 75 सालों से वो देख रहे हैं उन पर बार बार उनकी जानिब से बात की जा रही है और उम्मीद है कि आइंदा दिनों में या कुछ सालों में यहाँ के लोगों को कुछ राहत देखने को मिलेगी।